जय हिंद। आज तुलसीदास और कालिदास जी के बारे में कुछ पुस्तकों के द्वारा रचित पुस्तकें हैं, उनके बारे में थोड़ी सी एक छोटी सी ट्रिक बनाई हमने कि तुलसीदास जी के बारे में थोड़ा सा वर्णन और उनके द्वारा रचित पुस्तकों का पूरा एक ट्रिक के माध्यम से हमने बताएंगे। इधर इस साइड जो है कालिदास के द्वारा पुस्तकें रचित है हमारी। तो तुलसीदास और कालिदास की बात कर रहा है। तुलसीदास का जो जन्म हुआ है वो 13 अगस्त 1532 को हुआ था। 13 अगस्त 1532 को तुलसीदास जी का जन्म कासगंज उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। और मृत्यु यदि देहांत की बात करें तो 30 जुलाई 1623 में तुलसीदास जी का देहांत हुआ था। और कहा हुआ था तो वाराणसी में उनकी मृत्यु हुई थी। तो तुलसीदास जी का जो देहांत की बात करें तो वाराणसी उत्तर प्रदेश, और जन्म की बात करें तो कासगंज उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। अकबर के समकालीन माने जाते थे हमारे, क्योंकि अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को जन्म हुआ था और तुलसीदास जी का जन्म 13 अगस्त 1532 को हुआ। मतलब 10 साल अकबर से बड़े थे तुलसीदास जी, इसलिए कहते हैं कि तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। और उनके जो गुरु रहे तुलसीदास जी के गुरु, वो गुरु नरहरि दास रहे। तो गुरु नरहरि दास जो थे तुलसीदास जी के गुरु का नाम है ये ऐसे गुरु। इसके बाद उनकी कुछ पुस्तकें हैं, उनके ट्रिक के माध्यम से हमने लिख रखा है। हम पढ़ेंगे दोहारा, दोहरा, काबी, कभी, चापागी, जापगी। तो दोहरा, कभी, जापगी। फिर लिखेंगे बारारा, बरारा, बेरा, बरारा, बेरा। तो पूरा हो जाएगा दोहरा, कभी, जापगी, बरारा, बेरा। आगे है बस त्रा हरा, बस त्रा हरा। पूरी रिवाइज करेंगे दोहरा, कभी, जापगी, बरारा, बेरा, बस त्रा हरा। ये हमारा एक ट्रिक है। इसके माध्यम से तुलसीदास के द्वारा जो रचित पुस्तकें हैं वो लगभग इस पुस्तक के माध्यम से हम याद कर सकते हैं। तो एक बार पुनः रिवाइज करेंगे ट्रिक को हम। दोहरा, कभी, जापगी, बरारा, बेरा, बस त्रा हरा। ये बस इतना ही शब्द याद रखेंगे तो लगभग पुस्तकें जाएंगी। कोड को डिकोड कर रहे हैं। तो दो से क्या है हमारा दोहावली, हा से हनुमान चालीसा, रा से रामचरितमानस। तो दोहरा में क्या क्या हो गया, दोहावली, हनुमान चालीसा, रा से रामचरितमानस, दोहरा कंप्लीट हो गया। अब कवि में हम देखेंगे का से कवितावली, बी से विनय पत्रिका, तो कवि कंप्लीट हो गया। आगे हमारा जापगी, जा से हो गया जानकी मंगल, पा से हो गया पार्वती मंगल और गी से हो गया गीतावली। तो जापगी में कौन कौन सी पुस्तकें छुपी हैं, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और गीतावली। आगे हमारा बरारा, तो बरारा में बा से बजरंग बाल, रा से रामलला देचू और रा से राम रक्षा सूत्र। तो बरारा में क्या क्या हो गया, बा से बजरंग बाल, रा से रामलला नेचू, रा से हो गया राम रक्षा सूत्र। फिर बेरा में क्या छुपा हमारा, बे और रा में, बे से हो गया बेराग संदीपनी, रा से हो गया रामाज्ञा प्रश्न। तो बेरा में क्या छुपा, बेराग संदीपनी, रा से रामाज्ञा प्रश्न। फिर बस में क्या है, तो बा से बरवे रामायण, सा से संकट मोचक। तो बस में क्या है, बा से बरवे रामायण, सा से संकट मोचक हो गया। क्रा से हो गया कृष्ण गीतावली। तो कृष्ण गीतावली भी तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। आरा में आ से हनुमान वाहक और रा से लास्ट में रामायण जी की आरती। तो रामायण जी की आरती भी तुलसीदास के ही द्वारा रचित है। एक बार पूरा ट्रिक को रिवाइज करेंगे तो दोहरा, कभी, जापगी, बरारा, बेरा, बस त्रा हरा। इनमें इस पुस्तक ट्रिक के माध्यम से लगभग तुलसीदास की हमारी पुस्तकें याद हो जाएंगी। तो पूरा दो से दोहावली, हनुमान चालीसा, रा से रामचरितमानस, का से कवितावली, बी से विनय पत्रिका, जा से जानकी मंगल, पा से पार्वती मंगल, गी से गीतावली, बा से बजरंग बाल, रा से रामलला नेचू, रा से राम रक्षा सूत्र, बे से बेराग संदीपनी, रा से रामाज्ञा प्रश्न, बा से बरवे रामायण, सा से संकट मोचक, रा से कृष्ण गीतावली, आ से हनुमान वाहक, रा से रामायण जी की आरती। ये सारी पुस्तकें तुलसीदास के द्वारा ही रचित है। तो रामचरितमानस की हम प्रमुख रूप से बात करें तो रामचरितमानस जो है रामायण का ही एक अंग है। और रामायण के हमने 7 जो कांड होते हैं हमारे रामायण जी के, वो 7 कांड हमने यहाँ पे लिख रखे हैं। पहला कांड होता है बाल कांड, सेकंड कांड होता है अयोध्या कांड, थर्ड कांड होता है अरण्य कांड, फोर्थ कांड सुंदर कांड, 5वां कांड किष्किंधा कांड, 6वां कांड लंका कांड और 7वां कांड उत्तर कांड। तो रामायण जो है इसके लेखक का नाम है वाल्मीकि। रामायण किसने लिखी है हमारी, रामायण लिखी है वाल्मीकि जी के द्वारा। तो रामायण लिखी है वाल्मीकि ने और रामचरितमानस लिखा है
तुलसीदास जी ने। अलग अलग है। रामायण के लेखक का नाम है वाल्मीकि। रामायण में 7 कांड होते हैं, सुंदर कांड में ही हमारा रामचरितमानस का वर्णन मिलता है, इसलिए हमने 7 कांड के बारे में यहाँ पे बताया है। तो ये तुलसीदास के द्वारा रचित पुस्तकें हैं, मैंने इनको तुलसीदास के बारे में जानकारी दी है। इधर की हम बात करें अब कालिदास जी की, तो कालिदास जी के द्वारा भी रचित पुस्तकें हैं। तो कालिदास जी ने 8 पुस्तकें हमने बोर्ड पर लिख रखी हैं। और उनके जन्म की बात करें तो जन्म उनका 3री शताब्दी में लगभग माना जाता है। तो कालिदास जी का जो जन्म हुआ है वो 3री शताब्दी के समथिंग हुआ है। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, चंद्र विक्रमादित्य बोल दें या चंद्र द्वितीय बोल दें, उनके शासनकाल के अधीन थे हमारे कालिदास जी। तो रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में उनका जन्म हुआ है। वे रुद्रप्रयाग जो हमारा उत्तर प्रदेश से अलग होकर 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य बना, जिसे उत्तरांचल भी कहा जाता है, वहां पर कालिदास जी का जन्म हुआ था। और बचपन का नाम उनका देखा जाए तो नीलकंदन। तो कालिदास जी का जो बचपन का नाम था वो नीलकंदन था और पत्नी का नाम था विद्योत्तमा। तो विद्योत्तमा जो था कालिदास जी की पत्नी का नाम हुआ करता था। तो कालिदास जी के द्वारा ये रचित पुस्तकों की एक ट्रिक लिख रखी हमने, इस ट्रिक के माध्यम से कालिदास जी की पुस्तकों के हम आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे लिखा हमने बी रघु कुमार अभिमाल मेघ ऋतु पुष्प। क्या लिखा मैंने? बी रघु कुमार अभिमाल मेघ ऋतु पुष्प। तो पूरा पढ़ेंगे, बी रघु कुमार अभिमाल मेघ ऋतु पुष्प। ये सारी ट्रिक के माध्यम से कालिदास जी की पुस्तकें हमको याद हो जाएंगी। जैसे बी से हम पाठ करें तो बी से विक्रमो वर्षियम। तो विक्रमो वर्षियम जो है बी से नाम आएगा। ये सारी पुस्तकें संस्कृत भाषा में लिखी हुई है हमारी। तो बी से विक्रमो वर्षियम हो गया हमारा। रघु से हो गया रघुवंशम। रघु में क्या छुपा हुआ? रघुवंशम। कुमार से हो गया कुमार संभव। और अभी से हो गया अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम बड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? तो कालिदास है। सारी पुस्तकें कालिदास जी ने लिखी है ये। तो माल से हो गया माल विकाग्नि मित्रम। माल विकाग्नि मित्रम, ये भी कालिदास जी। मेघ से हो गया मेघदूतम। मेघदूतम मतलब मेघ मतलब बादल होते हैं, तो मेघ बादल जो है दूत बनकर आते हैं, इसलिए मेघदूतम लिखा उन्होंने। ऋतु से हो गया ऋतु संगार। ऋतु मतलब मौसम, मौसम का संगार, ऋतु संगार, ये भी पुस्तक उन्होंने लिखी है। पुष्प से हो गया पुष्पासन। पुष्प क्या है? पुष्पासन। तो कालिदास जी ने क्या क्या लिखा है? फिर से रिवाइज करेंगे। बी ट्रिक याद करेंगे। बी रघु कुमार अभिमाल मेघ ऋतु पुष्प। तो ये पूरी ट्रिक के माध्यम से हम पुस्तक हो जाएंगे। बी से क्या हो जाएगा? विक्रम वर्षियम। रघु से हो जाएगा रघुवंशम। कुमार से कुमार संभव। अभि से अभिज्ञान शाकुंतलम। माल से माल विकाग्नि मित्रम। वेग से मेघदूतम। ऋतु से ऋतु संगार और पुष्प से पुष्पासन। ये सारी पुस्तकें कालिदास के द्वारा रचित हैं और ये सारी पुस्तकें तुलसीदास जी के द्वारा रचित पुस्तकें हैं। दोनों ही महान व्यक्ति हमारे देश में जन्मे, जिनको हम सादर प्रणाम करते हैं और उनके द्वारा ये रचित महान पुस्तकें हैं। हमारा इंपोर्टेंट हनुमान चालीसा, जो हम हनुमान जी की आराधना के लिए हनुमान चालीसा हर मंगलवार शनिवार हमको तो रोज पढ़ना चाहिए हनुमान चालीसा। ऐसे हनुमान चालीसा लिखने का श्रेय किसी को जाता है तो तुलसीदास जी को जाता है। रामचरितमानस तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है। महान व्यक्ति हमारे देश के। और राम बोला उनके बचपन का नाम हुआ करता था, जिन्होंने हनुमान चालीसा लिखी, रामचरितमानस लिखा, इतने बड़े बड़े अच्छे पुस्तकें लिखी हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।